बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे इस प्रोग्राम की अहम डिस्कशन चलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। हमारा आज का मौजू मुरब्बा आमला है, लेकिन हस्बे मामूल पहले हम आमले की हिफाजत पर कुछ बात कर लें। आमला एक नहायत ही सेहत बख्श दवा भी है और ग़िज़ा भी है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ मुरब्बा सेब के हवाले से कि दुनिया में सिर्फ चंद एक फल हैं जिन्हें बतौर मुरब्बा इस्तेमाल किया जा सकता है और उनमें फल मुरब्बा आमला भी है। आमला कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। बहुत सारे विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, उसकी तफसील इंशाअल्लाह मैं आगे चल के बयान करता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा मिकदार जो है विटामिन सी की पाई जाती है, जो जिसमें इंसानी की बहुत सारी बीमारियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बहुत सारी बीमारियों के लिए एक क़ुव्वत मदाफ़त का रोल प्ले करती है। इसके अलावा इसमें फलाद भी मौजूद है, कैरोटीन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है, विटामिन बी की भी इसमें काफ़ी मिकदार मौजूद है जो जिस्म इंसानी के लिए एक मुफीद जिसके तौर पर काम करती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर मुरब्बा आमले को एक अपनी ज़िंदगी एक मामूल बनाएं और इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ों की हिफाजत आपको मिलेगी। मुरब्बा आमले की हिफाजत में चंद चीज़ें कोशगुज़ार खिदमत हैं कि हमें रूटीन के अंदर 2 से 3 अदद सुबह खाली पेट मुरब्बा खाना चाहिए। इससे दिमागी कमज़ोरी दूर होती है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये बहुत मुफीद है जो ज़हनी काम करते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी को मुरब्बा आमला दूर करता है और ख़ास तौर पर बीमारी के बाद पैदा होने वाली कमज़ोरी के लिए तो ये अक्सीर का काम करता है। मुरब्बा आमला के इस्तेमाल से नज़र तेज़ हो जाती है और अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से अमूमन बदबू आती है, तो मुरब्बा आमला इसके अंदर एक अक्सीर का काम रखता है। मतलब वो लोग जिनके मुंह से बदबू आती है वो रोज़ाना 1 से 2 दाने सुबह खाली पेट मुरब्बा आमले का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ये बदबू ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ मुरब्बा आमला सीने की बलगम को खारिज करने का एक बेहतरीन ज़रिया है और खांसी को भी ये फ़ायदा देता है। मुरब्बा आमला मैदा, जिगर, आंतों को बैक वक्त ताकत देता है और आंतों की कमज़ोरी की वजह से आने वाले पैखाने या दस्तों को ये ठीक करता है। और इसके लिए आप हमारा एक मशहूर कराबादीनी नुस्खा है जो वारिश आमला, एक बड़ी मशहूर दवाई है, इस मकसद के लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हमारा अदारा जिसका नाम इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर है, यहाँ पर हम बेऔलाद ख़वातीन हुज़रात का बड़ी कामयाबी से पुरएतमाद तरीके से इलाज करते हैं। इसलिए हमारे मौज़ूआत भी वो हैं जिनमें हम औलाद के हवाले से, हामिला ख़वातीन के हवाले से उनके मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लाएँ। मुरब्बा आमला भी इसी इंतख़ाब के एक या इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो ख़वातीन जो इस वक्त हामिला हैं तो वो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से गुज़रती हैं, जिसमें बेचैनी, मतली, उबकाई, के आना, दिल का घबराना, बेचैनी, दिल का भर कर आना, चक्कर आना, जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करना, थोड़ा सा काम कर लें थकन महसूस करना, चलते फिरते सांस का चढ़ जाना, चिड़चिड़ापन का पैदा हो जाना, बहुत जल्द गुस्सा आ जाना, इन सब कैफियत में या इससे मिलती जुलती कैफियत के अंदर मुरब्बा आमला एक मुफीद टॉनिक बतौर दवा बेहतरीन काम करता है। इसको हमला ख़वातीन बिल्कुल मुतमिन होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरती तौर पे इसके अंदर
आयरन मौजूद है जो जिस्मानी ताकत को भी पूरा करता है और इसके साथ साथ निज़ामी निज़ाम को भी ठीक करता है। हमला ख़वातीन हस्ब मौका या रोज़ाना 2 अदद सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे बेपनाह फ़ायदा आपको मिलेगा। मुरब्बा आमले की एक इसके साथ एक और ख़ुसूसियत आपको बयान करता चलूँ। अक्सर लोगों के होंठ ब्लैकिश होते हैं या स्याही माइल होते हैं और ये अमूमन उन लोगों के होते हैं जो अमूमन स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या कब्ज़ से मिलती कैफियत से गुजरते हैं या दीगर वजूहात हैं जिनकी वजह से होंठों के अंदर उनके स्याही या काले होंठ रहते हैं। तो उनके लिए मुरब्बा आमला एक इक्सीर का काम रखता है। तो पूरे यकीन तरीके से 2 माह मुरब्बा आमला का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह होंठ बिल्कुल सुर्ख हो जाएंगे और लोग आपसे इन चीज़ों के मतलब ज़रूर पूछेंगे। तो मुख्तसरन ये है कि आमला एक कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। बहुत सारे वाइटामिन्स और विटामिन सी की मकदार तो इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है जो बहुत सारी दीगर जिस्मानी बीमारियों की, दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, नज़र की तेज़ी, इन सब के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। वक्त से पहले सफ़ेद होने वाले बालों के लिए एक मुफीद चीज़ है। बालों का झड़ जाना उसके लिए मुफीद चीज़ है। अक्सर लोगों में नज़र की कमज़ोरी की वजह से सर दर्द रहता है या दिमागी काम करने की वजह से सर दर्द रहता है या उन्हें चक्कर आते रहते हैं या इनसे मिली जुली कैफियत होती हैं। इन सब के लिए मुरब्बा आमला एक इक्सीर का काम रखती है। तो बिल्कुल यकीन के साथ आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बेशुमार फ़ायदे आपको मिलेंगे। शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट ट्यूब का मशवरा दिया है, तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम से। तो दोबारा एक फिर अर्ज़ करता चलूँ कि अगर किसी भी हवाले से अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं या वक़्त लेकर मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।